एक आदमी को 1 किलोमीटर में बारात जाना था। 1 किलोमीटर दूरी, यहां लड़का का घर है, 1 किलोमीटर दूर लड़की का घर है। 60 को स्कॉर्पियो किया था वो। गाड़ी जब खड़ी किया तो लड़की का घर पार कर गया। अब वो बारात लेकर कहां जाए? किशनगंज। सोचिए कि मुसलमानों को हो क्या गया है भाई। वलीमा है, वलीमा है, तुम्हें ज्यादा ही बेचैनी है खर्च करने का तो वलीमा खिलाओ। हम कहते हैं सिर्फ ये पौवा खाली नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे किशनगंज वाले को दावत देकर, पूर्णिया वालों को दावत दे दो। मन ना भरे तो इस्लामपुर सिल्लीगुड़ी वालों के ले लो, सबको खिलाओ। 1 दिन नहीं 5 दिन खिलाओ, लेकिन किसी बेटी वाले को परेशान ना करो। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, आज तुम किसी बेटी वाले को परेशान करके तुम 2 लाख रुपए लिए हो, याद रखना अल्लाह कल को भी तुम्हें बेटी देगा। कल तू भी बेटी का बाप बनेगा, तुझे भी कोई परेशान करने वाला पैदा हो जाएगा। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है, जैसी करनी। अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ, जो लगाओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही उगेगा। आम लगाकर सेब खोजोगे, कहां मिलेगा? सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सादगी के साथ 2-4 आदमी को साथ लो, निकाह पढ़ो, बीवी के हाथ को पकड़ो, अपने घर में आ जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी ख्वाहिश है कि हम 100 आदमी, 200, 500 आदमी को खाना खिलाएंगे, तो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, वलीमा करना नबी की सुन्नत। जहेज इधर, जहेज चलता है इधर है। ये बीमारी हर जगह है क्या? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना गुनाह है। ये पैसा जो लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए जो ले रहे हो, ये जायज है? अपने उलमा से पूछे, अगर जायज होता, अगर सवाब होता जहेज लेना, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, कि तुम्ही लोग ले छोड़ देते, कि तुम्ही लोग सवाब कमाओ, हम लोग पीछे हट जाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। साहबा इकराम ने कई निकाह किए, जहेज लिए। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ये पैसा ना लो, लड़की वाले को परेशान करके पैसा ना लो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह कयामत तक बनेगा। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है, लेकिन लड़की वाले को तो तुम पेड़ देते हो ना। नहीं, वो गाड़ी आ रही है 2 लाख में, बोले नहीं गाड़ी पैसा दिवा है वे, गाड़ी पैसा दिवा है वे। कह रे बेटा कतरे 1 लाख गाड़ी मिलो हरे। बोला नहीं उठा गाड़ी नहीं चलामी, तो की गाड़ी के लिए बोले? बोले थपाची लुम्मी। इधर है कि नहीं वो गाड़ी है? की नाम छे? अपाची। वार नाम भी रखिया थपाची। मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। अच्छा देखिएगा, एक पॉइंट वाली बात है। आप जिस बेटी वाले से 2 लाख रुपए ले रहे हैं, तो जो लड़की आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे अब्बा से, मेरे बाप से, मेरे पिताजी से ये मेरा होने वाला शोहर 2 लाख रुपए लिया है? पता चलेगा ना? अरे पता चलेगा कि नहीं चलेगा?
अब बताइए वो लड़की के दिलों के अंदर में आपकी मोहब्बत बन पाएगी? ए बाबू, ए बोसे जा, इधर देख, ए बेटा, जाबो ना कि जा 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 रे, गड़बड़ है, जावे। एक तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई, हम बोले बैठो, बैठ गया। एक बार फिर खड़ा हुआ, फिर बैठा दिए। हमने कहा तकरीर सुन के जरा रुको। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई थी, बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। कि तकरीर करनी, तकरीर सुनो, भालो करे बोझबो। तो हम ये कह रहे थे कि जो लड़की आपकी बीवी बनने वाली है, उसको पता चलेगा कि मोर बा से 2 लाख तक आई निया, ई लीजिए मोर बा पर पास पैसा नहीं छील, मोर बा जमीन बेचे यहाँ 2 लाख टका दिए, मोर बार पास पैसा नहीं छील, मोर बा कर्जा उठे, सूद ब्याज पैसा नहीं है वहां दिए। बताओ वो बीवी, वो लड़की तुम्हारी बीवी बन जाएगी, वो दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो, करेगी? नहीं कर, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। मेरे बच्चों, जहेज मांग कर ना लो, मांग कर जहेज ना लो। अब देखो, अगर लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, मना कर दो, मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, देंगे भी नहीं, हमारी बेटी है, इंशाल्लाह इरादा कर लो, इरादा कर लो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इरादा कर लोगे तो अल्लाह ऐसा ही रिश्ता तेरे दरवाजे पे भेजेगा जो जहेज के खिलाफ होगा, और कुर्बान जाओ इस पैसे के खिलाफ होगा। अरे तकदीर, तकदीर वल कदरे खैरही व शर्रही मिन अल्लाह ताला वल बासे बादल मौत, कुर्बान जाओ, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना होगा, और कुर्बान जाओ, मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी अल्लाह फैसला करेगा, लेकिन मेरी नीयत यह है कि हम जहेज नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह आप लोग तैयार है? ना देंगे, ना जहेज देंगे, ना लेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। ना देंगे ना लेंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो लिए हो वापस करोगे? बोले कन्ने है वे वापस, अपाची तो पुरानी हो गई। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। तो मैं ये कह रहा था, मेरा अल्लाह वह है जिसके सामने हाजिर होना है, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में कोई किसी का नहीं होगा। कोई किसी का होगा? बाप बेटा को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख के भागेगा, माँ बेटी को देख कर भागेगी, बीवी शोहर को देख कर भागेगी, दोस्त दोस्त को देख कर भागेगा। कुर्बान जाओ, ये हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। भाई भाई को देख कर भागेगा। मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है। इमाम साहब ने कहा, वो नौजवान बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन जो ना खाए उसे कैसे खिलाएगा? बोला अल्लाह उसको भी खिलाएगा। बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे, कैसे अल्लाह खिला देगा? बोला जो घर आ गया, दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेगा ना, माँ परेशान करेगी। कुछ दूर पे जंगल था, जंगल चला गया, बोला जंगले में रहेंगे, देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाता। माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ तो माँ होती है ना, माँ से ज्यादा मोहब्बत दुनिया के अंदर में कोई करेगा? अरे बोलो करेगा? है। पीते पीते दूध कभिया, पीते पीते दूध कभिया, चल में जब छुप जाते थे,
खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी आंचल में हम जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ तो माँ होती है ना। माँ परेशान हो गई, बेटा जंगल चला गया, माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना के एक थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई, और लड़का सोया हुआ था, माँ उठाई, मेरे लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, बेटा कितना कमजोर हो गया, कल से खाना छोड़ दिया, बेटा जिद छोड़ खाना खा ले। बेटा ने कहा कि अम्मी आप यहाँ जंगल में भी परेशान करने आ गए, अब खाना रख के घर चले जाइए, हम खाना नहीं खाएंगे, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली बेटा जिद ना कर, अल्लाह हर शे पे कादिर है, कुर्बान जाओ। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था, तो डाकू लोग जंगल में घुसा तो देखा कि रे बाप बेहतरीन खाना रखा हुआ है, आदमी कोई नहीं है। एक डाकू खाना खाना चाहा तो डाकू के सरदार ने कहा कि ना ना इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में कोई जहर मिलाया है हम लोगों को मारने के लिए, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा। अब उसको नहीं, वो सो रहा था, गया ढूंढा देकर सोया हुआ, पकड़ा, कालर घसीट के लेके आया। तो डाकू का सरदार बोला ये खाना किसने रखा है? बोला मेरी माँ रखी है। तो खाया काहे नहीं तुम? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा, हमको पहले शक था इस खाने में कुछ गड़बड़ है। बोला खा लो, एक बार और बोले खा लो, बोला नहीं खाएंगे। तो डाकू का सरदार एक डाकू को बोला कि इसको 50 जूता मारो। अब वो जूता पड़ना शुरू हुआ तो अभी 25 जूता पड़ा था, इसका माथा गर्म हो गया। बोला माफ कर दिया, हम खाने के लिए तैयार हैं। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ दौड़ा। इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप ये बात तो बोले, सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन एक बात आप नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। मेरा सर गर्म हो गया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह तो वो है जो सबको खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रोए जमीन के अंदर में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसकी रोजी का जिम्मा मेरे अल्लाह के ऊपर ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। ये मोहब्बत ऐसी भी है यहाँ भी काम आएगी, हशर के मैदान में भी काम आएगी। यही मोहब्बत अल्लाह के रसूल की मोहब्बत तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज आपको अफसोस होगा, अफसोस नहीं, अब तो अफसोस ही की बात है। आज यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही है, यहूदी। अच्छा, ये यहूदी कौन है? फिलिस्तीन से जंग हो रही है। अरे आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना बोलिए। फिलिस्तीन से जंगें हो रही है, ये यहूदी फिलिस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, नौजवानों को मार रहा है। कुर्बान जाओ, सबको बेघर कर रहा है। अमेरिका खामोश है और कुर्बान जाओ, चीन खामोश है, ओ यूरोप खामोश है, सऊदी अरबिया खामोश है। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा मेरे बच्चों, नौजवानों, यहूदी की तादाद कितनी है? तो बताइए कि सिर्फ 70 लाख। कितनी तादाद है? अरे बोलो भाई, 70 लाख। मुसलमानों की तादाद क्या है पूरी दुनिया के अंदर में? 200 करोड़ 75 लाख 64,302 मुसलमान है पूरी दुनिया के अंदर में। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। मुसलमानों मुझे जवाब दो, आखिर क्या वजह है यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में दबदबा बना के रखा हुआ है?
अमेरिका भी मुंह खोलने को उसके सामने तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की बात को मानने के लिए यहूदी तैयार नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये सुपर पावर बना कैसे? ये सुपर पावर बना बैठा कैसे है? तो मेरे बच्चों, तुम्हें रिसर्च सर्च करना होगा, आखिर इसके पीछे राज क्या है। यहूदी 70 लाख, मुसलमान 200 करोड़ 64 लाख। ओहो, इसकी वजह क्या है? ये यहूदी हावी क्यों है? ये यहूदी छाया हुआ क्यों है? तो पता ये चलेगा कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बोलने लगता है, 4 साल 5 साल का होता है, तो वो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, और कुर्बान जाओ, वो एजुकेशन को फॉलो करता है, वो तालीम को फॉलो करता है। लेकिन सुनो, हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब मेरा बच्चा 6-7 साल का हो जाता है, हम लोग अपने बच्चे के हाथों में क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं। ए बेटा जा खेत का मजा। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो भाई बोलो। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। इसमें जो फेसबुक है, ये फेसबुक किसका है? यहूदी का है। व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। इंस्टाग्राम किसका है? यहूदी का है। ये लैपटॉप किसका है? यहूदी का है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि ना जाने अनगिनत चीजों को यहूदियों ने ईजाद किया। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हम लोगों के सामने ये मोबाइल जो लगे हैं ना, ये 3G 4G 5G 6G आया, आने वाला है। हाँ हाँ, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। ये हम लोगों के जमाने में नहीं था। हम लोगों के जमाने में, तुम्हारे जमाने था? ती तक काल पैदा हुई रे। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। जब लखनऊ में पढ़ते थे, मदरसा इरफानिया काकोरी में, महब्बत मऊ, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा की शाख में, तो पोस्ट ऑफिस में हम लोगों का खत आता था। तो 4 किलोमीटर पोस्ट ऑफिस दूर था, पैदल जाते थे, खेत में काकड़ी वगैरह सब खाते हुए जाते थे। 4 किलोमीटर दूर जाते थे, तब खत लाते थे। कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था। 2 महीने 3 महीने गुजर जाते थे, तब जाके एक खत आता था घर से। हम लोगों के जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। ये 3 थे। तो आखिर क्या वजह है यहूदी कामयाब है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन को फोकस करता है, वो तालीम को फोकस करता है। हम तालीम में पीछे हैं। कुर्बान जाओ। और अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जब सबसे पहले वही नाजिल हुई। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, तर्जमा करो। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुर्बान जाओ, जिस कौम का इब्तिदा अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह इकरा से करे, पढ़ाई से करे, तालीम से करे, एजुकेशन से करे। आज हम पीछे हैं। मेरे कुरान को पढ़कर यहूदी अंग्रेज चांद पर चला गया। आज ये कुरान मेरे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो बताओ कामयाब वो होगा कि हम होंगे? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। कितने मुसलमान इस नौजवान हो इस मजमे में बैठे वो, जरा बताओ आज कुरान की तिलावत किए हो? कुर्बान जाओ, अखबार पढ़ने का टाइम है, पेपर पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अल हशर के मैदान में अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये पढ़ने वाली किताब है, ये हिदायत वाली किताब है। कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगे, आखिरत कैसे संवरेगा, इस कुरान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। जिंदगी कैसे गुजारनी है मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को तालीम दो। एक बात याद रखो, एक टाइम अगर भूखा रहना पड़ जाए, भूख बर्दाश्त कर लेना, भूखा रह जाना, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत रखना, अपने बच्चे को अनपढ़ मत रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। भाई मोहल्ला जजिस चतुर्वेदी साहब कुछ ही देर में आ जाएंगे, इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम है कि मोहल्ला जजिस नहीं आएंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कमेटी की तरफ से गाड़ी गई है, बिल्कुल रास्ते में है, वो आ ही रहे, कुछ ही पल में आ रहे हैं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाओ, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो, उसे पढ़ाओ। एक हाथ में हमारे बच्चे का साइंस हो, दूसरे हाथ में अल्लाह का कुरान हो, और कुर्बान जाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आवाज थोड़ी कम करो भाई, आवाज टकरा रही। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? हाँ, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में अरे सिर्फ एक, अरे बोलो ना भाई, एक चीज नहीं है, और वो झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। बाकी मेरे कुरान के अंदर में सब कुछ है मुसलमानों। इसे पढ़ो तो सही, इसका रिसर्च करो तो सही, इसका स्टडी करो तो सही, और कुर्बान जाओ, तर्जमे के साथ पढ़ो, इस पर अमल करो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आका की ने सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह तैयार है कुरान पढ़ाने के लिए? अपने बच्चों को हाथों को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुद पढ़ेंगे, बीवी को भी पढ़ेंगे, बीवी भी पढ़े, बेटा भी पढ़े, शौहर भी पढ़े, भाई भी पढ़े, बच्चा, हर आदमी पढ़े, हर मुसलमान कुरान को पढ़े। इंशाअल्लाह मोहब्बत कुरान, अज़मत कुरान के लिए ये इतना बड़ा मजमा है, मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से मोहब्बत करने वाला, अपने माँ बाप के लिए ये मदरसे को बनाने के लिए, मदरसे के तामीरी कामों में हिस्सा लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लखते जिगर नूरे नजर बेटा, अपने माँ बाप के लिए इंशाअल्लाह इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, दान करने वाला है कोई ऐसा पहला सखी? मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह दान करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारा मजमा तैयार है। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, थानेदार हो, और कुर्बान जाओ, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, कोई भी हो, पहला आदमी अपना नाम पेश करे, अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। मुसलमानों सुनो,
पैसा तो हाथों का मैल है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा, लेकिन मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। मुसलमानों, आज जो यहाँ पैसा दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। जब तक इस धरती पर ये मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाअल्लाह। मेरी मम्मी 600 रुपया और ये जेवर ए सास ससुर माता पिता के नाम से जाने आपका नाम मोहम्मद नजरुल्लाह। अरे कोई नौजवान है, नारा लगा दोगे? मजमे में कोई नौजवान है, नारा लगा दो तो कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब कौन है? हाँ, अरब वाले सर उठा के चलते हैं, क्या अरब वाले ऊंट खाते हैं, ऊंट का गोश्त खाता है, ऊंट का गर्दन ऊंचा होता है, हम लोग खाते हैं पोल्टी। है ये हमारे नजरुल हक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों, मेरे हाथों में ये रुपए देख लो, ये जेवर देख लो, सोने का है। और सोने की कीमत अभी 80 हजार रुपए भर है सोना, शायद के 90,000 90,000। बताइए, ये जो सोना का जेवर मेरे हाथों में है, ये देख लो आप। मैं समझता हूं कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 6 आना, यानी एक भर में थोड़ा सा कम है। हमारे नजरुल हक भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दान किया है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनकी वालिदा, इनकी अम्मी जान अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दान किया। ए अल्लाह, अल्लाह इस सखी की, उस सखिया की इस दान को कबूल को रहना। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह इल्म में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर तो हजरत पंचायत के मुखिया जी 5100। कहाँ मुखिया जी हैं? यहाँ हैं जाकिर हुसैन साहब हैं मुखिया जी। अल्लाह वाले, माशाअल्लाह, अल्लाह वाले हैं मुखिया साहब। 5100 अल्हम्दुलिल्लाह। सबके लिए 5 दुआ, आपके लिए 10 दुआ। थोड़ा कुछ बढ़ा दे, थोड़ा सा। मुखिया जाकिर हुसैन कभी हारे नहीं है, कभी हार हुई नहीं। 7,000 माशा, ऐलान कर दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। 7,100 रुपया हमारे मुखिया साहब ने दिया है। अल्लाह इनात दान कबूल करे ना। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई मोहदे में बरकत दे। या अल्लाह उनके भी माँ बाप को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा।